नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। तो आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योग दिवस पर योग किया है। देश भर में योग दिवस की धूम देखने को लगातार मिल रही है। बात न्यूयॉर्क की जाए तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी पीएम मोदी ने 9वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक समारोह में एक अनोखे योग सत्र का आयोजन किया, अगुवाई की। इसमें संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी और दुनिया भर से आए प्रमुख व्यक्ति भाग लेंगे। यहाँ वो 180 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं, जो देशों के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ योगा किया। इस विशेष कार्यक्रम से राजनयिकों से लेकर कलाकार, शिक्षाविद और उद्यमी तक शामिल होंगे। चलिए 7 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में योगा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तमाम सेना के जो अधिकारी हैं उन सभी के साथ योगा करते नजर आए। इधर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बाबा रामदेव के साथ योग करते नजर आए हैं। इसी के साथ साथ जेपी नड्डा देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी योगा किया है। और इसी के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी टीम के साथ योगा किया है। इस पूरे अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी योग को लेकर संदेश दिया। जितनी पुरानी संस्कृति उतना पुराना योग है। तो 5000 साल पुराना है योग का इतिहास। और ये आपको बता दें कि 9 साल पूरे हो गए हैं जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है। विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं, इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तो प्रधानमंत्री का आप संदेश सुन रहे थे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे तमाम सेना के जवानों ने भी योग किया है। हम उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए, पूरे देश में, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी योग की किस तरीके से धूम है। ये तस्वीरें देखिए आप, राजस्थान की, लद्दाख की और सिक्किम की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। यानी कि जितना पुरानी संस्कृति है उतना पुराना योग है। 5000 साल पुराना योग का इतिहास है। तो योग के रंग में न्यूज इंडिया के संग रंगे हुए आप नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ योग से जो काया है वो निरोगी तो बनती है। और जीवन के लिए योग कितना जरूरी है, क्योंकि योग से आपकी अंतर आत्मा का शुद्धिकरण भी होता है। जो फैट होता है वो भी कम होता है, जो तनाव होता है वो भी कम होता है। यानी कि योग देखा जाए आपकी बॉडी में एक मरहम का काम करता है। देखिए तस्वीरें, अति सुंदर तस्वीरें राजस्थान से, लद्दाख से, सिक्किम से, जहां पर योग को अपने जीवनचर्या में शामिल करते हुए नजर आए हैं सेना के तमाम जवान। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका 9वां
साल आज है और इसी के साथ साथ 2014 में इसको पूरा किया गया। देखिए अब तस्वीरें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की देखिए अपनी पूरी टीम के साथ और तमाम लोगों के साथ वो योग करते नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको बता दें यूएन की जनरल असेंबली में ये सबसे पहला जो प्रस्ताव था, बहुत जल्दी इसे पास किया गया था, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी, आपको याद होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। उस वक्त तमाम देशों के प्रतिनिधि उनके साथ मौजूद थे, कुछ वीडियो कॉल के जरिए भी जुड़े हुए थे। 38,000 लोगों के साथ किस तरीके से योग दिवस को मनाया गया था, उसके बाद इस प्रस्ताव को आगे भेजा गया था कि जिस तरीके से इस योग को अब पूरी दुनिया के लिए जरूरी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था और यूएन में इस प्रस्ताव को भेजा गया था। और ये बहुत खुशी का पल उस वक्त रहा था जब 174 देशों ने अपनी सहमति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए जाहिर कर दी थी। तो आज 9 साल पूरे हो गए हैं। 2 तस्वीरें जरा देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए योग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो श्वान है सेना में, श्वान की भूमिका भी अपनी अहमियत रखती है। तो श्वान में यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जो कि वैसे भी कहा जाता है जो श्वान होते हैं बहुत डिसिप्लिन में होते हैं और हमारी सेना के एक अभिन्न अंग इसके रूप में माने जाते हैं। तो फिलहाल देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और न्यूज इंडिया आपको देश के कोने कोने से तस्वीरें लेकर आ रहा है, किस तरीके से योग की महत्व को समझा रहा है। और ना सिर्फ हम आपको योग का महत्व समझा रहे हैं, बल्कि उन तस्वीरों को भी आप तक पहुंचा रहे हैं जो आज के दिन बेहद खास रही हैं। किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने अपने जिले में, अपने अपने क्षेत्र में योगाभ्यास किया है और योग को कितना जरूरी है उसके बारे में, महत्व के बारे में बताया। तो योग को अपनी दिनचर्या में आप शामिल कीजिए और तमाम तरह के रोगों से मुक्ति पाइए। तहत इंटरनेशनल योगा डे बनाया जा रहा है पूरे देश भर में। आज 15वीं वाहिनी में भी इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया है। यहीं पे नहीं बल्कि अग्रिम चौकियों पे जहाँ पे हमारे जवान तैनात रहते हैं, वहाँ पे भी हमने बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इंटरनेशनल योगा डे बनाया। हमारे जवान ही नहीं, अधिकारी नहीं, बल्कि हमारे जो श्वान हैं वो भी रोज की इसमें योगा में जब भी हम करवाते हैं अपने जवानों को, तो उसमें शामिल होते हैं वो लोग। और उसके बाद क्योंकि श्वानों को बहुत स्ट्रेस में काम करना पड़ता है, कई बार उन्हें लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें उन्हें भी योगा की प्रैक्टिस की जाती है। और मेरा जवानों से यही है कि यार योगा को अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करें ताकि वह स्ट्रेस फ्री रहें और उनके काम करने की जो क्षमता है वो आगे बढ़े और अच्छी रहे। जी, जब हमने अपना शेड्यूल बनाया है योगा करने का, तो उसमें हम श्वानों को भी शामिल करते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इधर लखनऊ के मदरसा वारसिया में मुस्लिम बच्चों और शिक्षकों ने योग दिवस मनाया है। इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी भी पहुंचे। उनका दावा है कि मुस्लिम समाज अब योग को लेकर फैलाए गए भ्रम से बाहर आ गया है। उनके साथ खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी ने। हमारे साथ दानिश आज़ाद अंसारी साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर उत्तर प्रदेश के। दानिश साहब, आपने भी योगा किया, कराया, क्या लग रहा है, कुछ रिलैक्स हैं? आज हमारे योग दिवस पे तमाम मुस्लिम समाज के नौजवान यहाँ शामिल हुए। निश्चित तौर पे ये बताता है अपने आप में कि आज मुस्लिम समाज के नौजवानों ने साफ संदेश दे दिया कि अब इनके नाम पे राजनीति जो कर रहे हैं लोग, उनको अपनी राजनीति बंद करनी पड़ेगी। मुस्लिम समाज डेवलपमेंट की बात चाहता है, मुस्लिम समाज तरक्की और तालीम की बात चाहता है, वही बात करनी होगी। हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार ने हमेशा मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ने का काम किया है और निश्चित तौर पे हमारे नौजवानों को आज हमारी सरकार पे भरोसा है। इतनी बड़ी संख्या में सुबह 6:30-7 बजे आज बड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवान जो आए हैं, ये किसी दल का ये कार्यकर्ता नहीं है, ये आम मुस्लिम नौजवान है जो अपनी स्वेच्छा से योग दिवस में शामिल होने आए। साहब, जब ये शुरुआत हुई थी योगा की, या इसकी पैरवी प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे थे, तब बहुत सारे शक व शुबा पैदा किए गए मुस्लिम समाज में, सूर्य नमस्कार को लेकर, ओम शब्द को लेकर के वगैरह वगैरह। आज ये बदलाव जो हम देख रहे हैं मदरसों में योगा डे के दिन, क्या इसकी वजह आप समझते हैं? देखिए, वजह साफ है कि मुस्लिम समाज ने अब अपनी प्रायोरिटीज़ बता दी हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ डेवलपमेंट है। बहुत हो गया उनको वोट बैंक के इस्तेमाल करना, बहुत हो गया उनको गुमराह रखना। अब मुस्लिम समाज
तरक्की से आगे जुड़ के विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार इसी नियत से काम कर रही है। दानिश साहब, आखिरी सवाल, बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं या फिर उनको सरकार एड नहीं करती है, वहाँ पर कई जगहों पर हो रहा है योगा डे, कई जगहों पर नहीं हो रहा है। जहाँ नहीं हो रहा है उनको आप कुछ कहेंगे आज? देखिए, योग आज एक आह्वान था और मुझे नहीं लगता प्रदेश के कहीं भी ऐसा हो जहाँ योग ना हो रहा हो। हर जगह, हर स्कूल कॉलेज में, हर पार्क में, हर जगह आज योग दिवस के दिन सब लोग शामिल हो रहे हैं योग में। योग एक आर्ट है, ये कि जाति धर्म मजहब से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो एक कला है स्वस्थ जीवन की तरफ आपको आगे बढ़ाने के लिए, और आज सब कोई योग दिवस से जुड़ जाए। थैंक यू। तो दानिश आज़ाद अंसारी जैसा कह रहे हैं कि ये किसी मजहब से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, और यही बात मुस्लिम समाज के एक बड़े हिस्से ने कम से कम उत्तर प्रदेश में कबूल किया है, उस बात को समझा है, और इसी वजह से आज योगा डे के दिन मदरसों में और मुस्लिम समाज के बीच जो तस्वीरें दिख रही हैं वो इस बात की गवाह हैं कि मुस्लिम समाज ने बहुत हद तक योगा को स्वीकार कर लिया है, वो इसे एक एक्सरसाइज के तौर पर लेते हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वाकई ये तस्वीर बहुत खास इसलिए भी हो जाती है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको जागृत करती है। तो लोगों को जमीन पर बैठकर आसन करते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन पानी के अंदर योग करने वाले लोगों को बहुत कम ही किसी ने देखा होगा। ऐसा ही एक नजारा तमिलनाडु के रामेश्वरम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देखने को मिला, जहां लोगों ने पानी के अंदर योग किया। दरअसल पानी के अंदर आसन करना एक बड़ी चुनौती भी होती है। पानी के अंदर आसन करने इसके लिए सबसे पहले फेफड़ों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से यहाँ पर योग किया गया है पानी के अंदर, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमिलनाडु में रामेश्वरम से तस्वीरें जहां पर योग पानी के अंदर किया गया है। तो देखिए रामेश्वरम का तट, जहां पर योग का एक अलग ही अंदाज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। किस तरीके से यहाँ पर जल भराव और जल के अंदर योग किया गया है, ये तस्वीरें जरा देखिए। तो योग न सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया योग मानी जाती है। आपका तन मन दोनों मजबूत होता है, आपके संकल्प शक्ति मजबूत होती है। तो योग बेहद जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को शुरू करने का मकसद भी यही था। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तमाम नेताओं का क्या कहना है, जरा जान लीजिए। इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में हम लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को देश और परिवार से अलग रखने का प्रयास करते हैं, ये उनकी मानसिकता है, लेकिन देश सब देख रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है। स्टेट विजिट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। दुनिया भर की निगाहें इस स्टेट विजिट पर है, और जैसा आपने प्रधानमंत्री जी के हर विदेशी दौरे पर देखा है, कुछ ना कुछ नया इतिहास रचकर आते हैं, और इस विजिट में भी नए आयाम स्थापित होंगे। और पहला तो आज ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब होने जा रही है, तो यूएन के कैंपस में ही 180 देशों के जो प्रतिनिधि होंगे, वहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ योग भी कर रहे हैं। Celebration of Yoga Day, the message of positivity is being sent to people across the globe, and the message is that do yoga and stay free from ailments. And as we say that this is something you can experiment with yourself and see the changes in your system and body within minutes and seconds. देशवासियों के लिए आज बड़े गर्व का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में योग डे सेलिब्रेशंस को लीड करेंगे। स्वयं उनके वहां जाने से जो इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है वो भी बढ़ेगा, और ये दर्शाता है भारत के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव, भारत की बढ़ती हुई ताकत। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेट विजिट पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर भारतवासी को गौरवान्वित करेंगे। प्राणायाम नाड़ी स्थिति का माध्यम तो बनता है,
लेकिन साथ साथ हठयोग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। लेकिन व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है, इसमें अनेक क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं का हम, जिसे आप अगर नाथ पंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में विपस्सना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसको रिकॉर्ड मार्जिन के साथ सभी देशों ने समर्थन दिया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तब से मनाया जा रहा है। योग की विधा को दुनिया में प्रसारित करना, दुनिया में प्रचारित करना, यह हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा, यह हमारी विधा जो योग मन, आत्मा और बुद्धि और शरीर को जोड़ती है, योग डालती है। पवित्र अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बालेश्वर में हजारों की संख्या में सभी नौजवानों ने, सभी भाइयों और बहनों ने योग के कार्यक्रम में भाग लिया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, सबके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में भारत की संस्कृति को उजागर किया है, एक नया स्थान दिलाया है, उसके वो स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह से भारतीय संस्कृति को स्थान दिलाया था, उसके बाद में सबसे बड़ा स्थान आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर आप सभी मित्रों के साथ बैठकर योगा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक राष्ट्र और एक संस्कृति के रूप में यह हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि दुनिया अब हमारी संस्कृति को यानी कल्चर को एक्नॉलेज कर रही है, और एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है बल्कि वह अडॉप्ट कर रही है। साथियों, जब हम योग के अर्थ पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। यह मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, यह लोक को परलोक से जोड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी बॉडी, माइंड को भी यूनाइट करता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां गुरुग्राम में जोरदार बारिश हो रही है। कई जगह पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, तो बारिश के बाद सड़कों पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। तो मौसम ने अचानक से करवट बदली हुई है। 2 से 3 दिन हो गए हैं जब रुक रुक कर बारिश हो गई है। अब जरा नजारा आज का ही देखिए, अल सुबह की बारिश और बारिश के बाद पूरी रोड जलमग्न है। और देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो लगभग डूबी हुई आपको नजर आ रही हूं। देखिए ये मेट्रो के आसपास का एरिया है, जहां पर बामुश्किल अपने 2 व्हीलर वाहनों को लोग निकाल पा रहे हैं। गाड़ियों के टायर्स यहां पर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।